हेलो एवरीवन, आई एम शेखर मधुकर। यू आर वेलकम टू माय चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज ही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ बेसिक समझा था। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस को थोड़ा डीपली और समझते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके लिए, और सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर। आपको पता है स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूं सिंपल सेंटेंसेस की, तो सबसे पहले आप लिखते हो सब्जेक्ट को, उसके बाद में आप लिखते हो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आप लगाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर आप लिखते हो ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमने पहला सेंटेंस पढ़ा लिखा हुआ है, वह मेरा इंतजार कर रहा था। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फॉर्मूले के आधार पर चीजों को पुट कर देना है। वह मेरा इंतजार कर रहा था, तो आपने लिखा सब्जेक्ट को ही, और उसके अकॉर्डिंग आपने लिखा यहां पर वॉज। ही वॉज, इंतजार करने के लिए हम कहते हैं वेट, और उसमें आप लगाएंगे आईएनजी। ही वॉज वेटिंग फॉर मी। वेट के बाद में हम हमेशा यूज करते हैं फॉर का। हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो आप कहेंगे वी, और वी के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे वर। वी वर, बात करने के लिए आप लिखेंगे टॉक, और टॉक में आपने लगाया आईएनजी। वी वर टॉकिंग टू। गाइस, अब हमें एक शब्द देखने को मिल जाता है जिसको हम कहते हैं एक दूसरे से। जरा इसको हम समझने का काम करते हैं। अगर मैं बात करूं एक दूसरे की, तो गाइस इसके लिए हम दो फ्रेजेस का यूज करते हैं। एक तो होता है हमारा ईच अदर, और एक होता है वन अनदर। गाइस, ईच अदर का तो आप यूज करेंगे तब जब हम सिर्फ बात कर रहे हो टू पर्सन्स की, सिर्फ दो लोगों के बीच में जब बातें हो रही है तो आप यूज करेंगे ईच अदर का। लेकिन दो से ज्यादा, मैं यहां पर लिख देता हूं मोर देन टू। जब दो से ज्यादा लोग आपस में कोई काम कर रहे हो, बात कर रहे हैं, तब हम यूज करेंगे वन अनदर का। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम यहां पर यूज करेंगे वी वर टॉकिंग टू। तो मैं ये मान लेता हूं हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये दो लोगों की बात की जा रही है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वी वर टॉकिंग टू, और आगे मैं लिख देता हूं ईच अदर। वी वर टॉकिंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, वह अपने दोस्तों से गाली दे रहा था। वह अपने दोस्तों से गाली दे रहा था, तो आप लिखेंगे ही वॉज। गाली देने के लिए आप लिखेंगे एब्यूज, और इसमें से ई हटा करके आप लगाएंगे आईएनजी। ही वॉज एब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स। ही वॉज एब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स, वह अपने फ्रेंड्स से गाली दे रहा था। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, कुछ लोग वहां टहल रहे थे। हमारा इस बार सब्जेक्ट होता है प्लूरल, कुछ लोग। तो यहां पर आप लिखेंगे कुछ लोगों के लिए सम पीपल, और यहां पर आप लिखेंगे वर। सम पीपल वर, टहलने के लिए आप लिखेंगे वॉक, और उसमें आप लगाएंगे आईएनजी। सम पीपल वर वॉकिंग, और वहां के लिए आप लिख देंगे देयर। सम पीपल वर वॉकिंग देयर, कुछ लोग वहां टहल रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हें याद कर रहा था। मैं तुम्हें याद कर रहा था, तो आप लिखेंगे आई, और आई के साथ भी आप लगाते हो वॉज। आई वॉज, याद करने के लिए आप लिखेंगे मिस, और उसमें लगाया आपने आईएनजी। आई वॉज मिसिंग यू। ये सेंटेंस तो आपने ऐसे ही सुन लिया होगा। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम बातचीत को और आगे लेकर के चलते हैं। आप इसको लिख लीजिए। गाइस, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। उसकी स्ट्रक्चर पर हम जरा एक नजर डाल लेते हैं। अगर गाइस आप बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो सबसे पहले आप लिखते हो सब्जेक्ट को, फिर आपने लिखी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपको दिख रहा होगा ये वर्ड नॉट। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आपको ये लिख देना है। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप लगाते हो, और उसके बाद में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। आइए सबसे पहले सेंटेंस पर हम काम करते हैं। हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट वी, और आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई वर्ब, और उसके बाद में आप लिखेंगे नॉट। वी वर नॉट, और आपने लिखा बात करने के लिए टॉक, और टॉक में आपने लगाया आईएनजी। वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट यू। हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट यू।
गाइस सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। वह मेरी मदद नहीं कर रहा था, वह मेरी मदद नहीं कर रहा था, तो आप लिखेंगे ही वॉज नॉट, मदद करने के लिए आपने लिखा हेल्प और लगाया आईएनजी, ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद नहीं कर रहा था। कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा था। गाइस इस कोई नहीं जैसे शब्दों का जिक्र मैं पहले एक वीडियो में कर चुका हूं और पर्टिकुलर मैंने इस टॉपिक पर वह वीडियो बनाई है, गाइस आप उसको देख सकते हो। कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा था, तो कोई नहीं के लिए आप लिखेंगे यहां पर नो वन वॉज गिविंग मी मनी, नो वन वॉज गिविंग मी मनी, कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा था। आता है हमारा फोर्थ सेंटेंस, मैं उस समय सो नहीं रहा था, मैं उस समय सो नहीं रहा था, तो आपने लिखा सब्जेक्ट आई और आई के साथ भी आप लगाते हो हेल्पिंग वर्ब वॉज। आई वॉज नॉट स्लीप में आपने लगाया आईएनजी, आई वॉज नॉट स्लीपिंग उस समय के लिए आप लिखेंगे एट दैट टाइम, आई वॉज नॉट स्लीपिंग एट दैट टाइम, मैं उस समय सो नहीं रहा था। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, इस सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो इसके दो तरीके होते बनाने के। आप पहला तरीका देख सकते हो, आई वॉज डूइंग और यहां पर मैंने लिखा कुछ नहीं के लिए नथिंग, लेकिन मैंने यहां पर नॉट का यूज नहीं किया क्योंकि नथिंग ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ नहीं, नहीं भी इसमें शामिल है। लेकिन इसको जब दूसरे तरीके से हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से नजर आता है, आई वॉज और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप लगाते हो नॉट, आई वॉज नॉट और करने के लिए आपने लिखा डूइंग, लेकिन जब आप नॉट लगा रहे हो तो तब आपको नथिंग नहीं गाइस, आपको लिखना पड़ेगा एनीथिंग। ये सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूं पहले एक वीडियो में। गाइस उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लिख लीजिए, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। गाइस जैसे कि आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की, और उसकी स्ट्रक्चर से सबसे पहले हम मिल लेते हैं। उसकी स्ट्रक्चर को अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले आपको पता है हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद में आप लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर आप लिखते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर आप लिखते हो क्वेश्चन मार्क। गाइस क्लोज एंडेड क्वेश्चन हम उनको ही कहते हैं जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और अगर हिंदी की बात करें तो वो सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से नजर आते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। आइए गाइस एक एक करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, ये आपका पहला सेंटेंस हुआ। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, और आपने यहां पर लिखी वर, और फिर आपने लिखा सब्जेक्ट वर यू वेटिंग फॉर मी, वर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, क्या तुम मेरी बुराई कर रहे थे, क्या तुम मेरी बुराई कर रहे थे, तो आप लिखेंगे वर यू। गाइस अब तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो मैं जल्दी जल्दी से आपके लिए लिख देता हूं। क्या तुम मेरी बुराई कर रहे थे, आप खुद भी कोशिश कर सकते हो, क्या तुम मेरी बुराई कर रहे थे, वर यू, और यहां पर बुराई करने के लिए आप लिख सकते हो स्पीक इल ऑफ का यूज करते हैं तो आप उसमें आईएनजी लगाएंगे, स्पीकिंग इल ऑफ मी, ये इस तरीके से हो जाएगा। वर यू स्पीकिंग इल ऑफ मी, क्या तुम मेरी बुराई कर रहे थे, क्या वह मेरा मजाक उड़ा रही थी, क्या वह मेरा मजाक उड़ा रही थी, तो आप कहेंगे वॉज शी, और मजाक उड़ाने के लिए आप यूज करते हो मेक फन ऑफ का, तो आपको लगानी है आईएनजी, तो इस ई को हटा करके आपने लिखा आईएनजी। वॉज शी मेकिंग फन ऑफ मी, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे, मैंने वीडियो थोड़ी लेट कर दी, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे, तो आप इसको बनाएंगे वर यू याद करने के लिए अभी अभी हमने समझा मिस को और उसमें आपने लिखा आईएनजी, वर यू
मिसिंग मी, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? क्या तुम मेरी वीडियो देख रहे थे? क्या तुम मेरी वीडियो देख रहे थे? तो आप फिर से लिखेंगे वर यू वॉचिंग माई वीडियो। गाइस इन सेंटेंसेस को लिख लीजिए। चलते हैं आगे और सीखते हैं इंटरोगेटिव का टाइप 2। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और सीखते हैं इंटरोगेटिव के पार्ट 2 को, जिसको हम ओपन एंडेड के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो आपको पता है जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ओपन एंडेड वाले क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले आप लिखते हो WH वर्ड को, जैसे कि वाई, वेयर, व्हेन, इस तरीके की वर्ड्स हैं। सबसे पहले आप उनको लिखते हो, फिर आप लिखते हो हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लिखते हो सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एंड में आप लगाते हो क्वेश्चन मार्क। आइए गाइस कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं जिनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे सामने दिया है, तुम कल शाम को कहां जा रहे थे। आपको यहां पर दिख रहा होगा एक वर्ड मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, कहां जा रहे थे। तो ये है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन, तुम कल कहां जा रहे थे। तो आप लिखेंगे इस वर्ड को सबसे पहले वेयर, और फिर आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वेयर वर और सब्जेक्ट, वेयर वर यू, वर्ब में आपने लगाई ING, तो वेयर वर यू गोइंग। और कल शाम की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे यस्टरडे इवनिंग। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे इवनिंग, तुम कल शाम को कहां जा रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, वह तुम पर क्यों चिल्ला रही थी। वह तुम पर क्यों चिल्ला रही थी। तो इस क्यों के लिए आप लिखेंगे वाई, और हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो इसलिए आप लिखेंगे वॉज, वाई वॉज शी। चिल्लाने के लिए आप लिखेंगे शाउट और उसमें लगाएंगे ING। वाई वॉज शी शाउटिंग, शाउट के बाद में आप लगाते हो एट, वाई वॉज शी शाउटिंग एट यू, वह तुम पर क्यों चिल्ला रही थी। कौन तुम्हें परेशान कर रहा था। इस कौन की चर्चा मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं, तो आप उस पुरानी वीडियो को देख सकते हो। कौन तुम्हें परेशान कर रहा था, आप कहेंगे हु वॉज, और परेशान करने के लिए आप लगाते हो बॉदर, बॉदर में आप लिखेंगे ING, हु वॉज बॉदरिंग यू, कौन तुम्हें परेशान कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं, तुम उस दिन कौन सी किताब पढ़ रहे थे। तुम उस दिन कौन सी किताब पढ़ रहे थे। तो आप लिख सकते हो कि विच बुक। जब भी ऐसे शब्द आते हैं, कौन सी किताब, कौन सी ऑफिस, कौन सा घर, कौन सी लड़की, कौन सा लड़का, यानी कि जो भी नाउन आता तो हम विच के साथ में ही उसको लिखने का काम करते हैं। तो आप बुक को विच के साथ में ही लिखें। तुम उस दिन कौन सी किताब पढ़ रहे थे, तो आप कहेंगे विच बुक, और फिर आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, विच बुक वर यू रीडिंग। उस दिन के लिए आप लिखेंगे दैट डे, दैट डे। ये सेंटेंस हुआ हमारा कंप्लीट। विच बुक वर यू रीडिंग दैट डे, तुम उस दिन कौन सी किताब पढ़ रहे थे। तो गाइस अब है हमारा ये नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट वाला सेंटेंस जो बचा है, वह कल तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा था आपको पता है, ये जो क्या है सबसे पहले लिखा जाएगा, इसकी जो इंग्लिश हम लिखते हैं वॉट, वॉट, और इसका जो सब्जेक्ट है वह ही, इसलिए हमने लिखा वॉच को। वॉट वॉज ही डूइंग इन योर रूम। वॉट वॉज ही डूइंग इन योर रूम, वह तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। और हमने एक शब्द को देखा कल, तो आप लिखेंगे यस्टरडे। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव पार्ट के जो ओपन एंडेड जो हमारा पार्ट है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, सेंटेंसेस को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर गाइस।